अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। IS-16 आई बिलीव आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। देखिएगा प्लीज़, ये क्वेश्चन आया है 1986 अप्रैल में 17 मार्क्स के लिए। काश ऐसा सवाल अब आपके भी पेपर में आ जाए 17 मार्क्स के लिए। देखिएगा जी, रिक्वायरमेंट कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मैंने एसेट अकाउंट के नाम से बना दिया, आप मशीनरी लिखेंगे प्लीज़। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है जी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको किसी ज़माने में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहा जाता था। नेक्स्ट है जी सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट, इसको डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी। वर्किंग हमें यही करनी है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आइएगा, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन बुक्स ऑफ असलम एंड कंपनी। कहता है जनवरी 1 1985 में मशीनरी अकाउंट, यानी साल के शुरू में, हमारा जो साल चल रहा है 85 का, इसके शुरू में मशीनरी का बैलेंस कहता है 1 लाख था। चलिए मैं साथ साथ लिख देता हूँ, 0101 85 है जी, 85 BD बैलेंस बताया गया है, इट्स अमाउंटिंग टू ₹100,000। इसी तरह क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD बैलेंस बता दिया गया 0101 85 BD बैलेंस इज 45,000। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। उसने रेट भी बता दिया, मेथड भी बता दिया। नेक्स्ट कहता है जी ऑन जून 30th 1985 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। नंबर 1, सोल्ड मशीनरी फॉर 43,500, इतने की बेची गई, विच वाज परचेज, जो ख़रीदी गई थी, फॉर ₹80,000 ऑन जनवरी 1 1981। जी डिस्पोजल आ गया इस सवाल में। बी में कहता है जी एक्वायर्ड प्लांट कॉस्टिंग टू ₹40,000। ये एक ही डेट की 2 ट्रांजैक्शंस बेसिकली आपको बता दी गई हैं। अब आते हैं इसको, सवाल को सॉल्व करते हैं जी। देखिए जी, हमें सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स, इसमें से एक्सक्लूड कर दे अगर कोई डिस्पोजल हुआ है, पिछले साल का ख़रीदा हुआ इस साल में बेचा, तो जाहिर है उसको ओपनिंग में नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि ओपनिंग वाले सिर्फ यहाँ पे वो एसेट्स लिखने हैं जो पूरा साल आपके साथ रहे। जो डिस्पोज ऑफ हो गए हैं उसकी अलग से डेप्रिसिएशन हम इंशाल्लाह यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी अमाउंट के हैं जी, 100,000 की। ऑल एसेट्स इज़ 100,000, ठीक है। इसमें से जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट बताइएगा वो कितनी है। सवाल में देखें, कहता है उस सोल्ड मशीनरी फॉर ₹43,500 विच वाज परचेज्ड, जो ख़रीदी गई थी कितने की, 80,000 की। तो इसमें से मैं 80,000 माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया, ऑल BD एसेट्स एक्सक्लूडिंग, उनको माइनस करने के बाद जो डिस्पोज ऑफ हो गया, तो बाकी जो बचे वो क्या है, वो पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं। रेट इज़ 10% और फैक्टर इज़ 12/12, ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे, यू हैव 20,000 का 10% लेंगे तो यू विल हैव 2,000, तो डेप्रिसिएशन विल बी 2,000, ठीक है जी। एडिशन हमने लिखा हुआ, एडिशन डिस्पोजल भी किया जा सकता है। चलें पहले डिस्पोजल कर लेते हैं। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, वी नीड डेप्रिशिएबल अमाउंट दैट इज़ 80,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%। टाइम फैक्टर, अब देखना कितने महीने ये एसेट इस्तेमाल हुआ। देखिएगा साल शुरू हो रहा है हमारा 1 जनवरी से और इसको बेचा गया है ऑन 30 जून, तो 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 6/12। इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें तो यू विल हैव अमाउंट ऑफ ₹4,000, ठीक है जी। अब आइएगा एडिशन की डेप्रिसिएशन। एडिशन कब किया आपने, 30 जून पे ही की है। एक्वायर प्लांट कॉस्टिंग टू ₹40,000, तो कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई, जो कॉस्ट है वही डेप्रिशिएबल अमाउंटिंग टू ₹40,000, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय रेट इज़ 10%। फैक्टर कितने टाइम इस्तेमाल किया, जून में ख़रीदा तो 6 महीने इस्तेमाल किए। 4,000 डिवाइडिंग बाई 6/2 इट विल बी 2,000, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, यू विल हैव 2,000 ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या आ गई मेरे पास, पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, इसको टोटल कर लें, इट्स 8,000, ठीक है जी। साल के एंड पे इसकी एंट्री करेंगे। अब जब डिस्पोजल होता है तो हमने उसकी कुछ एंट्रीज पढ़ी है। सबसे पहले एसेट को निकालते हैं और डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है जी। तो एंट्री होती है हमारे पास, हमने इसकी एंट्री पढ़ी है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट में ऐसे निकालते हैं इसको 30 जून 85
डिस्पोजल में जाएगा एसेट, कितनी अमाउंट का एसेट है जी, इट्स फॉर ₹80,000। ये क्या किया मैंने, एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, यही एंट्री पढ़ी है जी हमने, वही एंट्री है, 30 जून की है 85 की। कहाँ से आया ये, एसेट अकाउंट से आया, जो भी एसेट है उसका नाम आ जाएगा। पहली एंट्री होगी, हमने जो एसेट बिक किया एसेट अकाउंट से निकाला, डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी है तो मशीनरी क्रेडिट, ठीक है जी। दूसरी एंट्री क्या की थी हमने, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकालना है, डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करना है। क्या हमें इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है? नहीं। अगर नहीं पता तो कैलकुलेट कर लें। स्टेलैंड मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला जी, स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेलैंड मेथड में, इस डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव टाइम फैक्टर, जब से ख़रीदा तब से लेके बिकने तक, ठीक है जी। जो बिका उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी थी, 80,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10%। अब ख़रीदने से बेचने तक का टाइम फैक्टर चाहिए। देखिए जी, हमने कब ख़रीदा था इसको, ये 1 जनवरी 1981 में ख़रीदा गया था, तो 81 का पूरा साल इस्तेमाल हुआ, 81 के 12 मंथ्स, 82 का पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो 82 के 12 मंथ्स, 83 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो उसके 12 मंथ्स, 84 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ तो 12 मंथ, 85 में जाके ये 6 महीने के बाद डिस्पोज हुआ है तो 6 महीने, तो ये एसेट 4 साल 6 महीने इस्तेमाल हुआ। 81 के 12 महीने, 82 के 12 महीने, 83 के 12 महीने, 84 के 12 महीने, 85 में सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो ये उसका क्या आ गया, क्यूमुलेटिव टाइम फैक्टर डिवाइडिंग बाय 12। तो इसको कैलकुलेट कर लें, यू विल हैव द बैलेंस ऑफ रुपीज़, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इट्स 36,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इस एसेट की, ख़रीदने से बेचने तक, ख़रीदने से डिस्पोजल डेट तक ये 36,000 का डेप्रिशिएट हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से इसको निकालें और डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दें। इस अमाउंट में 36,000 शामिल है, इसमें से निकालेंगे यानी डेबिट करेंगे 36,000 डेबिट, किस डेट पे, 30/6/85। यहाँ से निकल गई अमाउंट कहाँ जा रही है जी, डिस्पोजल अकाउंट में जा रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 36,000 से। क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये आ रहा है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है किस डेट पे, 30 जून 85 पे। हमने 2 एंट्रीज कर दी, एसेट को ट्रांसफ़र किया डिस्पोजल में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र किया डिस्पोजल में। अब देखें कैश कितना मिला, तीसरी एंट्री हम करते होते हैं कैश। हमें कैश मिला जी 43,500, तो एंट्री होती है जी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 43,500, ठीक है जी। कहाँ से आया ये मेरे पास कैश आया, यू गॉट माई पॉइंट। किस डेट पे, 30/06/85। इसके अलावा देखें जी सवाल में कोई और चीज़ है नहीं जी, और तो कुछ भी नहीं है। चलें अब इसके टोटल कर लें, अब इसको क्लोज़ कर लें जी। हाँ, एक एडिशन भी थी, एडिशन की एंट्री रह गई है जी। एडिशन हमने कब की थी, 30 जून में, 30/06/85 एडिशन की थी हमने इस एसेट की, 40,000 का ख़रीदा था, तो एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट दैट इज़ 40,000, एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, गॉट इट। अब इसको क्लोज आउट कर लें जी, इट विल बी, अब मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 06/85 इट इज़ 140, चलें पूरा लेके देता हूँ, 140,000, इसमें से 80,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 60,000। ये बैलेंस क्या आ गया जी, बैलेंस CD, जो अगले साल में जाके बैलेंस BD बन जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन की एंट्री करें, पूरे साल की डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, हम वो लेजर बनाने नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करें, कितनी अमाउंट से, 8,000 से, किस डेट पे, ये क्या है, डेप्रिसिएशन है बेसिकली, 31 दिसंबर 85। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। साल जब शुरू हुआ तो 1 लाख के एसेट थे, 40,000 के ख़रीदे, टोटल मेरे पास एसेट थे 1,40,000, 80,000 रुपये के बिक गए, तो बाकी कितने बचे, 60,000 के।
जब साल शुरू हुआ तो पिछले सालों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ रही थी 45,000, जिसमें ये 1 लाख के एसेट्स की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। इस 1 लाख में से 80,000 बिक गया, तो इससे रिलेटेड सारी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। इधर से एसेट निकाला, इधर से उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकाल दी। अब ये देखिए पिछले सालों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है और इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है, तो हमें टोटल निकालनी है। टोटल कितनी है? 36,000। ये देखिए इस साल की डेप्रिसिएशन 2000 ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन में शामिल है। डिस्पोजल की ये 4,000 ये क्या है? जो एसेट बिका 6 महीने इस्तेमाल हुआ इस साल की डेप्रिसिएशन, ये किस में शामिल है? 8,000 में। और पिछले सालों की कहाँ पे शामिल है? 45,000 में। तो हमने टोटल निकालनी है। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? 36,000 खरीदने से बेचने तक, ये सारी की सारी इसमें से निकाल दी। पॉइंट समझ आया आपको मेरा? अब इसको क्लोज कर लेंगे प्लीज़। इसका बैलेंस CD आ जाएगा। इट विल बी 45 प्लस 8 माइनस 36, इट्स 17,000। दिस इज़ माई बैलेंस CD, जो अगले साल BD बन जाएगा। डिस्पोजल का बैलेंस निकालिए। 80,000 का एसेट था, ठीक है जी। ग्रेटेड साइड देखें कौन सी है? 36 प्लस 43.5, 79,000। ग्रेटेड साइड इज़ 80,000, तो 80,000 को नीचे लिख दें जी। 80,000 में से माइनस कीजिएगा। 80,000 माइनस 36,000 माइनस 43,500, यू विल हैव 500। ये कहाँ पे जाएगा? दिस इज़ माय लॉस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। अब अगर यहाँ से आगे आपसे पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें मुझे, तो क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट्स में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएंगे, ये दोनों जाएंगे बैलेंस शीट में, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। बस कि कुछ और भी करना चाहते हैं? यही है डेप्रिसिएशन। मान लें आसान है अगर आपको ये वर्किंग अच्छी तरह से आती है। थैंक यू।